व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। अब तक की कथा में श्री राम जी वन को जा रहे हैं और सीता जी हठ कर रही हैं साथ में वन को जाने के लिए। अब श्री राम जी ने समझ लिया है कि इन्हें हठपूर्वक यदि महल में ही छोड़ेंगे तो ये अपने प्राण नहीं रखेंगी। अतः उन्होंने आज्ञा दे दी सीता जी को साथ चलने के लिए। आज की चौपाइयाँ सुनिए और इनका अर्थ भी समझिए। अस कहि सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति ही जिय जाना, हठि राखे नहीं राखहि प्राणा। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। अब इसका अर्थ समझिए कि अस कहि सिय, ऐसा कहकर सीता जी बिकल भई भारी, बहुत ही भारी व्याकुल हो गईं। बचन वियोग, वे वचन के वियोग को भी न सकी संभारी, न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। देखी दशा रघुपति जी ने जाना, और सीता जी की ऐसी दशा देखकर रघुपति जी ने, रघुनाथ जी ने जिए जाना, हृदय में जान लिया कि हठ ही राखें, हट करके यदि उन्हें यहीं छोड़ देंगे, नहीं राखे ही प्राणा, तो ये अपने प्राणों को ना रखेंगी। कहेउ कृपाल भानुकुल ना था, तब कृपालु और सूर्यकुल के स्वामी, भानुकुल नाथा यानी सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि परिहरि सोचु, सोच को छोड़कर चलहु बन सा था, मेरे साथ वन को चलो। वन को साथ चलने के लिए आज्ञा दे दी। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, श्री राम जी कहते हैं कि नहीं विषाद कर, आज विषाद करने का अवसर नहीं है। बेगी करहु यानी तुरंत करो, वन गवन समाजो, वन गमन की तैयारी करो। अब हम अगले प्रसंग में पहुंच गए हैं। श्री राम कौशल्या सीता संवाद। कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियऊ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई ही, जननी जियत बदन बिदु जोई ही। बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई हिया, हर्षिनी रखियऊ गात। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए कि कही प्रिय वचन, इस प्रकार प्रिय वचन कहकर प्रिया समझाई। श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी को समझाया। लगे मातुपद, फिर माता के पैरों में लगकर आशीष पाई, आशीर्वाद प्राप्त किया। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, तो कौशल्या जी ने कहा बेगी यानी शीघ्र ही, प्रजा दुख, प्रजा के दुख को मेटब आई, वापिस आकर प्रजा के दुख को मिटाना। जननी निठुर बिसरी जनी जाई, जननी निठुर ये निष्ठुर माता, बिसरी जनी जाई तुम्हें कहीं भूल ना जाए, बिसरी यानी भूल जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, कौशल्या जी कहती हैं फिर ही दशा की, विधि यानी हे विधाता, फिर ही दशा, क्या ये दशा मेरी फिर से पलटेगी। बहुरी की मोरी, देखिए उन नयन मनोहर जोड़ी, क्या मैं अपने नयन से, नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी।
सुदिन सुघरी तात कब हुई ही। वो श्री रामचंद्र जी को संबोधन करके कहती हैं, हे पुत्र, सुदिन और सुघड़ी, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, तात कब हुई ही, कब होगी, जननी जियत, की तुम्हारी जननी जीते जी, बदन बिधु जोई ही, बदन यानी मुख, बिधु यानी चंद्रमा, कि तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्च कही लालू कही, राम जी को कहती हैं, हे तात, बहुरी बच्च कही, बच्च यानी वत्स, फिर से वत्स कहकर, लालू कही, लाल कहकर, रघुपति रघुबर तात, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, कब ही बुलाई लगाई ही है, मैं तुम्हें कब से बुलाकर, कब फिर से बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षि निरखूंगा, और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। जय सिया राम।